जगदलपुर स्थित शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय के एमबीए भवन में रविवार को नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान के तहत जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस विशेष अवसर पर उपस्थित विशाल जनसमूह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देशव्यापी संबोधन का सीधा प्रसारण देखा और सुना, जिसके पश्चात युवाओं, विद्यार्थियों, जनप्रतिनिधियों तथा नागरिकों द्वारा राष्ट्रव्यापी नशा मुक्ति की शपथ ली गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ शासन के वन एवं जलवायु परिवर्तन तथा सहकारिता मंत्री केदार कश्यप रहे। कार्यक्रम में अति विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित बस्तर सांसद महेश कश्यप रहे। इस अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर मनोज कुमार श्रीवास्तव ने की। इस दौरान कलेक्टर आकाश छिकारा सहित अन्य अधिकारी, गणमान्य नागरिक और प्रधानाध्यापकगण, छात्र छात्राएं तथा बड़ी संख्या में युवा उक्त गरिमामय आयोजन में उपस्थित रहे। आइए देखिए खबर विस्तार से। पहले अपना नाम दो, परिचय दो। बताओ। मेरा नाम रीमा ठाकुर है। मैं कक्षा 12वीं की छात्र हूँ, MLB स्कूल की हूँ। तो आज का जो एक संदेश प्रधानमंत्री जी का चला वो क्या था? नशा मुक्ति के बारे में था। क्या नशा मुक्ति? नशा जो आजकल के बच्चे करते हैं कम उम्र में, तो उसके लिए क्या क्या कहा उन्होंने? सब मुझे बहुत डर लग रहा है। नहीं, डरना नहीं है, तभी तो मैं माइक दिया हूँ। बोलना सीखो। क्या बोलूं? बोलना सीखो। आज पूरे देश के लगभग 2 करोड़ से ऊपर युवाओं को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने खेल एवं युवा कल्याण विभाग के माध्यम से ये आयोजन किया गया और हमारे आने वाले पीढ़ियों को कैसे परिवार को, समाज को और अपने राज्य को, अपने क्षेत्र को नशा मुक्ति की दृष्टि से आगे बढ़ाएं और विकसित भारत का जो संकल्प है उस संकल्प को पूरा करते हुए, क्योंकि 2047 में जब हमारा देश विकसित भारत के संकल्प को पूरा करेगा तो उसमें इस पीढ़ी की क्या भूमिका हो, कैसा हमारा समाज व्यवस्थित हो। कहीं ना कहीं से जो नशा के कारण से, जो व्यसन के कारण से जो हमारे जो युवा हैं वो अपने सपनों से विमुख हो जाते हैं। उन सपनों को फिर से स्थापित करने की दृष्टि से माननीय देश के प्रधानमंत्री जी ने जो संदेश दिया है, हम उनका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। मैं विशेष तौर पे हमारे पूरे बस्तर और पूरे देश भर में अलग अलग जो हमारी सामाजिक संगठन और जो हमारे ऐसे संगठन जो हमारे इस संस्कृति के संरक्षण के दृष्टि से और लगातार नशा मुक्ति अभियान के दृष्टि से अपना दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं, मैं उनका भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनका आज उसके माध्यम से उल्लेख भी किया। आइए यहाँ पर हम सब मिलकर के इस अभियान के साथ में जुड़े और जुड़ करके हम अपने इस राज्य को, इस देश को एक विकसित भारत बनाते हैं। नशा मुक्त युवा विकसित भारत के संकल्पना के साथ आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 जून को एक अभियान के तौर पर ये अभियान को आज आगाज पूरे देश के करोड़ों युवाओं के समक्ष आगाज किया है। और जगदलपुर में, बस्तर जिला में भी हम लोग हमारे बस्तर के युवाओं के साथ इस कार्यक्रम में हम लोग सम्मिलित हुए और ये कार्यक्रम लगातार 100 सप्ताह पूरे देश में चलेगा, क्योंकि आने वाला हमारे देश के भविष्य, हमारे देश के नींव युवा होते हैं। और कोई भी युवा जब अगर गलत रास्ते में संलिप्त हो जाता है तो उसका जीवन भी बर्बाद हो जाता है, साथ में देश का एक प्रकार से छवि और देश को भी बदनाम हो जाता है। तो ऐसे आने वाला समय में युवाओं को नशा से दूर रखे, नशा से मुक्ति रखे और 2047 में जब भारत विकसित राष्ट्र बनेगा उस समय उनका योगदान, क्योंकि उन्हीं के नेतृत्व में, उन्हीं के समय में ये सपना साकार होने वाला है। इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है, क्योंकि नशा और बेविचार, गलत रास्ते, गलत संस्कार के कारण युवा कभी भ्रमित होकर गलत रास्ते में चला जाता है और वही युवा अगर अच्छा रास्ता पकड़ लेता है, अगर अच्छे संस्कार के साथ, अच्छे विचार के साथ, वो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, भगवान बिरसा मुंडा बन जाता है। वही युवा अगर गलत रास्ता पकड़ता है तो नक्सलवादी, आतंकवादी, अजमल कसाब जैसे आतंकवादी बन जाते। तो ऐसे युवाओं को बचाने की आवश्यकता है। ये सिर्फ सरकार का जवाबदारी नहीं है, समाज का भी उतना ही बड़ा जवाबदारी है और कहीं ना कहीं इसको सामाजिक एक आंदोलन के रूप में भी समाज को आगे आना पड़ेगा, तभी जाके ये काम पूरा होगा। और हम समझते हैं कि अब निश्चित ही इसके लिए समाज भी आगे आएगा। आदिवासी अंचल में जो इस तरह के हाट बाजारों में खुलेआम तो मदिरा मिलता है, उसको लेके क्या? देखिए, वो हमारे यहाँ का एक सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था का एक अंग रहा है। कहीं ना कहीं हमारा तर्पण हो या और भी
जो पूजा पद्धति में हम लोग करते थे, लेकिन उसको नशा के रूप में, उसको गलत तरीके से उपयोग करने का परंपरा नहीं रहा है, लेकिन उसको आज एक प्रकार के से उसको गलत तरीके से हम युवा को उसमें लिप्त होते जा रहे हैं। ये हमारे लिए नुकसानदेह है। कहीं ना कहीं उसको रोकने के लिए सरकारी नहीं, समाज को भी सामने आना पड़ेगा, और समाज आएगा तो निश्चित ही उसका आने वाले समय में कम भी होगा। जैसे कई जगह देखने को मिलता है कि महिलाएं, माताएं जब सामने आती हैं तो निश्चित ही वो समाज का भी सुधार होता है, युवाओं का भी भविष्य सुरक्षित हो जाता है, घर परिवार भी सुरक्षित होता है। तो इस प्रकार से जन जागरूकता अभियान भी इसके साथ चले, हम इसके लिए हम स्वयं प्रयास करेंगे। जी नमस्ते, मेरा नाम दीपेश चंद्रवंशी है। मैं उद्यानिकी महाविद्यालय जगदलपुर का छात्र हूँ। आज हमने नशा मुक्ति दिवस मनाया, जिसमें माननीय केदार कश्यप जी उपस्थित थे। नशा जो है समाज में एक बीमारी जैसा फैल रहा है, और आज के युवा पूरे नशा से इतने ग्रसित हो गए हैं। छोटे से छोटे बच्चे सिलोशन और दुनिया 36 प्रकार के नशा कर रहे हैं, जिससे कि हमारा यूथ पूरा बिगड़ रहा है। और जैसे अदर जगह है विदेश में, जैसे कि यूथ जो है ये नशे से दूर है, इसलिए वो इतनी प्रगति कर रहे हैं। और हमारे देश में नशा से इतने ज़्यादा युवा पीढ़ी प्रभावित हो चुकी है, जो कि आगे भविष्य है देश की, और वही इस नशे के चलते पूरा समाज को और स्वयं को ये खराब कर रहे हैं। और अगर वो सुधर जाते हैं और हम जागरूकता के रूप में उनको, उनके परिवार को और उनको सब एकत्रित करके समझाने का कार्य किए, और स्वयं मंत्री जी यहाँ उपस्थित थे और उन्होंने भी यह प्रेरणा दी। मैं ये सुझाव देना चाहूँगा कि सबसे पहले युवाओं को समझने की ज़रूरत है कि ये हर प्रकार से हमारे सभी ऑर्गन्स को डैमेज कर रही है, हमारे पैसे खर्च हो रहे हैं, हमें मतलब किसी भी प्रकार का ये कोई फ़ायदा का चीज़ नहीं है। अगर हम इसको छोड़ दें तो हमारी भविष्य अच्छी हो सकती है, हमारे पैसे बच सकते हैं, हमारे समाज अच्छे हो सकते हैं। तो मैं सभी युवाओं से यही आग्रह करना चाहूँगा कि ये नशा छोड़ें और स्वयं आगे बढ़ें और समाज को आगे बढ़ाएं। सरकार का एक विरोध है, इसलिए सरकार को शराब जी सरकार शराब बेच रही है, लेकिन शराब पीने को नहीं बोल रही है सरकार, वो हमारे ऊपर है। हम चाहे तो पियेंगे, नहीं तो हम नहीं पियेंगे तो वो दुकान ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। वो हमारे ऊपर है, हम पीना नहीं पीना। सरकार नहीं बोल रही है कि आप पियो, हम पी रहे हैं तब सरकार दुकानें खोल रही है। अगर हम पीना छोड़ दें तो सरकार अपने लॉस के लिए